मूवी की शुरुआत में हमें एक कार चेज दिखाई जाती है जहां जोकरों के वेश में चोरों को चेज किया जा रहा था, मगर बॉर्डर पेट्रोल उन्हें पकड़ पाती उससे पहले ही चोर मैक्सिकन बॉर्डर के पास पहुंच चुके थे, जो मौका पाते ही अपनी गाड़ी बॉर्डर फेंसेस में घुसा देते हैं, जिससे इनकी गाड़ी पार होकर मैक्सिकन टेरिटरी में पहुंच जाती है, जिस वजह से यूएस पेट्रोल अब उन्हें पकड़ नहीं सकती थी। तो वो लोग मैक्सिकन पुलिस के ऑफिसर वास्कोज से नेगोशिएशन करने लगते हैं, मगर नेगोशिएशन पूरी हो पाती उससे पहले ही वास्केज को कार में 2 मिलियन पैसे दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर वास्कोज और उसके दोस्त को लालच आने लगता है, जो ऑब्वियसली इतने सारे पैसों को हड़प कर मौज की जिंदगी जीना चाहते थे। तो वो लोग यूएस पेट्रोल के पास जाकर इनकार कर देते हैं कि अब इन क्रिमिनल्स को तुम्हारे हवाले नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन लोगों को मैक्सिकन टेरिटरी में पकड़ा जा रहा है। जो बात जानकर यूएस पेट्रोल का ऑफिसर बिल काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसे भी समझ आ चुका था कि ये दोनों चुराए हुए पैसों को हड़पना चाहते हैं। तो वो वास्केज को वार्निंग देने लगता है कि उनका चुराया हुआ पैसा तुम हजम नहीं कर पाओगे, किसी न किसी दिन तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जो बात सुनकर वास्केज टेंशन में आ जाता है, जो चोरों के पास जाकर पूछताछ करने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और ये पैसा तुमने किससे चुराया है। मगर अब तक चोरों में से एक चोर तो पहले ही निपट चुका था और दूसरा चोर काफी ज्यादा चालू था, जो अपनी रियल पहचान रिवील करने के बजाय ड्राइवर नाम बताने लगता है। जो बात सुनकर वास्केज की पूरी तरह से सनक जाती है, तो ये लोग पैसा और ड्राइवर को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। मगर इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि दूर से 2 लोग इस सब पर नजर रख रहे थे और अब उन्हें पता चल चुका था कि ड्राइवर का चुराया हुआ पैसा पुलिस ने हड़प लिया है। जिसके बाद हमें मैक्सिकन प्रिजन दिखाई जाती है, जहां पर झूठे इल्जाम में ड्राइवर को अंदर डाल दिया जाता है, जहां का प्रिजन सेल देखकर ड्राइवर को घुटन होने लगती है, क्योंकि ये प्रिजन सेल किसी रेल के डिब्बे से कम नहीं लग रहा था, वो भी जनरल डिब्बा, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही सेल में बहुत सारे लोग ठुसे पिटे थे, जिससे ड्राइवर को परेशानी होने लगती है, क्योंकि उसके लिए इस तबेले में रह पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी ठग्स को जनरल पब्लिक जेल भेजा जा रहा था, जिसकी हालत तो पुरानी वाली जेल से भी बदतर थी, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग अपनी मर्जी के मालिक थे, क्योंकि खुलेआम कोई कपड़े धो रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट चढ़ा रहा है और कुछ लोग तो ठोका पीटी भी कर रहे थे। तो ये सब देखकर ड्राइवर को वियर्ड फीलिंग्स आने लगती हैं, जो सबसे पहले पैसों की जुगाड़ में लग जाता है, जहां वो एक बंदे को कूटकर उसके पैसे चुरा लेता है, क्योंकि इस प्रिजन में उसे पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी ठग से कचरा साफ करवाया जा रहा था। तो ये सब देखकर ड्राइवर काफी ज्यादा खुश था कि इतने सारे खूनी दरिंदों से गंदगी साफ करवाई जा रही है, मगर वो इस मोमेंट को एंजॉय कर पाता उससे पहले ही कुछ बैड गाइस यहाँ आने लगते हैं, जिनकी नीयत काफी ज्यादा खराब थी। तो ये देखकर ड्राइवर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, मगर इन बैड गाइस के पास तो गन्स मौजूद थी, जिन्हें देखकर ड्राइवर दंग रह जाता है। जिसके बाद ड्राइवर का फोर्सफुली ब्लड सैंपल ले लिया जाता है। जो बात जानकर ड्राइवर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि इस प्रिजन में उसके ब्लड सैंपल की क्या जरूरत थी, मगर फिर भी उसे इस प्रिजन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो वो अपनी सराउंडिंग्स पर नजर रखने लगता है, जिस दौरान उसे एक झोपड़पट्टी नजर आ जाती है, जहां पर लोग पैसों के बदले ड्रग्स का डोज लगवा रहे थे, जिससे डॉक्टर के पास काफी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो ड्राइवर इस बंदे को लूटने की प्लानिंग करने लगता है, जिसके तहत वो सबसे पहले एक दुकान में आग लगा देता है, जिससे पास वाले सभी लोगों का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर उस बंदे का सारा पैसा लूट लेता है। यानी अब ड्राइवर मालामाल हो चुका था, जिस पैसे को उड़ाने के लिए वो सिगरेट और कोक खरीद लेता है, मगर वो अपनी सिगरेट को एंजॉय कर पाता उससे पहले ही एक बच्चा यहाँ आ जाता है, जो ड्राइवर से उसकी सिगरेट की डिमांड करने लगता है। ऑब्वियसली ड्राइवर अपनी सिगरेट देना नहीं चाहता था, तो वो बच्चा ड्राइवर को धमकी देने लगता है कि मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया था, तो अगर तुम मेरा मुंह बंद रखवाना चाहते हो तो तुम्हें सिगरेट तो देनी ही होगी। जिस बात पर मजबूर होकर ड्राइवर उसे सिगरेट ऑफर करने लगता है एंड सरप्राइजिंगली ये 10 साल का बच्चा जल्दी जल्दी सिगरेट खींचने लगता है, जो सब देखकर ड्राइवर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि इस प्रिजन में ये बच्चा क्या कर रहा है। तो किड उसे क्लियर कर देता है कि मेरे फादर एक ड्रग डीलर थे, जिस वजह से हम सभी को अरेस्ट कर लिया गया था।
और अब मैं अपनी मॉम के साथ जेल काट रहा हूँ। वेल ड्राइवर, इस जगह का यही रूल है। यहाँ पर क्रिमिनल्स के साथ साथ उसकी फैमिलीज को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिस वजह से ये जेल अब गरीबों की बस्ती बन चुकी है। और फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं जहाँ इन दोनों के बीच अच्छी जमने लगी थी। साथ ही वो बच्चा ड्राइवर को जेल के तौर तरीके सिखाने लगता है, तो ड्राइवर उससे जेल के रूलर्स के बारे में पूछताछ करने लगता है, क्योंकि उसने कई दिनों में कोई भी प्रिजन गार्ड यहाँ पर नहीं देखा था। ऑब्वियसली कोई गैंगस्टर फैमिली इस जगह को रूल करती आ रही है, तो किड उसे क्लियर कर देता है कि इस जगह का रूलर जावी नाम का आदमी है, जो अपने 2 कजन ब्रदर्स के साथ इस जगह को रूल करता आ रहा है। मगर जो भी हो, मैं जावी का खून करना चाहता हूँ। तो ये बात जानकर ड्राइवर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, मगर उसके काफी पूछने पर भी किड इस बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता था। वहीं एक यूएस कंसुलेट ऑफिसर की नजर ड्राइवर पर पड़ जाती है, जो एक अमेरिकन सिटीजन होने के नाते ड्राइवर से मिलने चला जाता है ताकि उसके केस के बारे में पूछताछ की जा सके। मगर वो ड्राइवर की फाइल देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि ड्राइवर की फाइल में ना तो कोई नाम मौजूद था और ना ही उसकी फिंगरप्रिंट से पहचान की जा सकती है। ऑब्वियसली ड्राइवर ने कभी अपने फिंगरप्रिंट्स को पहले ही जला दिया होगा। जो बात जानकर ऑफिसर जैक उसमें इंटरेस्ट शो करने लगता है, मगर ड्राइवर को आजाद कराने के लिए वो पैसों की डिमांड करने लगता है। जो बात ड्राइवर को पसंद नहीं आती है, तो वो जैक का ऑफर डिक्लाइन कर देता है। मगर इस बात से गुस्सा होने के बजाय जैक का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो ऑफिशियली ड्राइवर के केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तो उसे छानबीन करने पर पता चल जाता है कि ड्राइवर को फ्रेम करके जेल में डाल दिया गया था। तो वो उन पुलिस वालों का पीछा करने लगता है जिन्होंने ड्राइवर को अरेस्ट करके जेल भिजवा दिया था। तो वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वो पुलिस वाले तो कुछ ज्यादा ही मौज कर रहे थे। साथ ही उन दोनों ने मर्सिडीज ब्रांड की न्यू कार खरीद ली थी, जो पुलिस वालों की सैलरी से अफोर्ड करना लगभग नामुमकिन था। तो ये सब देखकर जैक को एहसास हो जाता है कि ड्राइवर का लफड़ा कोई पैसों का लफड़ा है। इन लोगों ने ड्राइवर के पैसे लूटकर उसे जेल भिजवा दिया होगा। मगर जैक भी काफी ज्यादा लालची था, जो उन पैसों को हड़पने की प्लानिंग करने लगता है। और फिर जल्द ही संडे आ जाता है, जहां सभी विजिटर्स अपनी फैमिली से मिलने आए हुए थे। तो यहाँ पर एक छोटा सा मेला लगने लगता है, जहां पर सभी लोग अच्छे से मौज कर रहे थे। तो ड्राइवर इसी वक्त नोटिस करने लगता है कि कुछ बच्चे किड को बुरी तरह से कूट रहे थे, मगर वो खुद किड को बचाने जा पाता उससे पहले ही ये सीन जावी ने नोटिस कर लिया था, जो अपने कजन कराकस को भेजकर इस फाइट को ओवर करवा देता है। तो ये सब देखकर ड्राइवर को समझ आ जाता है कि वो किड थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि बैड गाइस ऐसे ही किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मगर फिर वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वो किड तो जावी का खून करना चाहता है, मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही ड्राइवर किड को रोक लेता है कि तुम इतनी आसानी से जावी का खून नहीं कर सकते हो। साथ ही वो बच्चे को डांट के यहाँ से जाने लगता है। तो ये सब देखकर उस बच्चे को रोना आ जाता है, जो भावुक होकर ड्राइवर के सामने रिवील कर देता है कि जावी ने मेरे फादर का खून कर दिया था, जिस वजह से मैं जावी को जान से मारना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर ड्राइवर रुक जाता है। तो किड उसे अपना सारा किस्सा समझाने लगता है कि मेरी फैमिली को 3 साल पहले यहाँ लाया गया था, जहाँ जेल में आते ही सभी की तरह हमारा भी ब्लड सैंपल टेस्ट किया गया था। मगर मेरे फादर की किस्मत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि मेरे फादर और जावी का ब्लड टाइप बिल्कुल सेम था, जिस वजह से मेरे फादर का खून करवा दिया गया था। तो ये बात सुनकर ड्राइवर को भी याद आ जाता है कि जेल में आने के बाद उसका भी ब्लड सैंपल लिया गया था। तो किड उसे इन्फॉर्म कर देता है कि जावी का लिवर खराब हो चुका है, जिसके लिए उसे न्यू ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, और इसी वजह से सभी का ब्लड टाइप चेक किया जाता है। तो 3 साल पहले मेरे फादर का ब्लड टाइप उससे मैच कर गया था, जिस वजह से मेरे फादर को मारकर उनका लिवर जावी के लगा दिया गया था। मगर अभी भी जावी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है, यानी अभी भी उसे एक लिवर की जरूरत है, और उसी लिवर डोनेशन के लिए मुझे पहले से ही सेलेक्ट कर लिया गया था, और इसी वजह से मुझे इस जेल में प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर मेरे लिवर को जावी में ट्रांसप्लांट किया जा सके। तो ये बात सुनकर ड्राइवर को सारा माजरा समझ आ जाता है, जो बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कसम खा लेता है। जिसके बाद ये लोग जावी और उसके भाइयों पर नजर रखने लगते हैं। तो उन्हें जावी और कराकस की बातों से समझ आ जाता है कि उनका तीसरा भाई करनाल काफी ज्यादा करप्ट है, जो अपने भाइयों का पैसा ही हजम करता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर से मिलने वो पुलिस वाले आ चुके थे, जिन दोनों ने ड्राइवर को फ्रेम करके जेल में डलवा दिया था।
तो उन दोनों को यहाँ देखकर ड्राइवर काफी ज्यादा सरप्राइज था, जो इन लोगों के आने का रीजन पूछने लगता है। तो पुलिस वाले उसे थ्रेटन करके पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो और वो पैसा तुमने किससे चुराया था। जो बात सुनकर ड्राइवर स्माइल करने लगता है, मगर उसकी स्माइल इन पुलिस वालों को पसंद नहीं आती है, जो ड्राइवर को धमकी देने लगते हैं। मगर ड्राइवर डरने वालों में से नहीं था, जो उल्टा ही इन्हें डराने लगता है कि तुमने मेरा पैसा चुरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब तुम्हें उस गलती की सजा मिलने वाली है। वेल ऑब्वियसली जब ड्राइवर को अरेस्ट किया जा रहा था तब उस टाइम दो लोग उस पर नजर रख रहे थे, जो पैसों का पता लगाने के लिए पुलिस वालों का खून करने लगे थे। और इसी वजह से वास्कोज और रोमेरो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, तो वो लोग ड्राइवर को मारने की धमकी देने लगते हैं। मगर ड्राइवर उन्हें ही धमकी देने लगता है कि अगर तुम यहाँ से चुपचाप न गए तो मैं जावी को सारा सच बता दूंगा। जो बात सुनकर पुलिस वाले यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, जहाँ ड्राइवर और किड ने मिलकर काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। ऑब्वियसली वो लोग जेल में मौजूद ठग्स का पैसा चुरा रहे थे और इन्हीं लूटे गए ठग्स में जावी का भाई करनाल भी था। और फिर ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते, जहां ड्राइवर और किड की फैमिली के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। साथ ही किड की मॉम को ड्राइवर पसंद आने लगा था, तो वो ड्राइवर को अपने घर डिनर पर इनवाइट करने लगती है, जिस ऑफर को ड्राइवर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसकी भी नजर काफी दिनों से इस लेडी पर थी, जिससे इन दोनों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। मगर वो लेडी अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा दुखी थी, तो ड्राइवर उसे भरोसा दिलाने लगता है कि मैं जावी को मार कर किड को बचा लूंगा। वहीं दूसरी तरफ करनाल को भी पता चल चुका था कि आज उसे लूट लिया गया है, जो बात जानकर करनाल की पूरी तरह से सनक जाती है। और इसी समय एक आदमी आकर उसे इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हें लूटने वाले आदमी और कोई नहीं, ड्राइवर और उसका साथी किड हैं। जो बात सुनकर करनाल की पूरी तरह से सनक जाती है, जो किड के घर जाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही करनाल का कजिन कराकस यहाँ आ जाता है, जो करनाल को रोकने की कोशिश करने लगता है। मगर अब करनाल की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो कराकस पर हमला कर देता है। मगर वो इन लोगों को मार पाता उससे पहले ही ड्राइवर यहाँ आ जाता है, जो करनाल को मारकर इन लोगों की जान बचा लेता है। और फिर जल्द ही ये इंसिडेंट जावी को भी पता चल जाता है, जो अपने भाई कराकस को अच्छे से गालियां सुनाने लगता है। तो कराकस उसके सामने सारा मैटर रिवील कर देता है। जो बात सुनकर जावी को ड्राइवर पर शक होने लगता है, क्योंकि ड्राइवर का ना तो कोई नाम है और ना ही उसकी कोई पहचान है। तो वो ड्राइवर को मारने के लिए रेडी हो जाता है, मगर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही ड्राइवर उसे रिवील कर देता है कि मैंने इनडायरेक्टली तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि आज वो बच्चा मारा जाता तो तुम्हें लिवर फेलियर की वजह से निपट जाते। जो बात सुनकर जावी उसकी जान बख्श देता है, मगर अब ड्राइवर को एहसास हो चुका था कि जल्द ही उसे मार दिया जाएगा। तो वह जावी के भाई कराकस को इन्फॉर्म कर देता है कि मैंने यूएस की एक जगह से 2 मिलियन पैसे चुरा लिए थे, मगर उन पैसों को 2 पुलिस वालों ने लूट लिया था। और ऐसा कहते हुए वो कराकस को पुलिस वालों की डिटेल्स दे देता है। ऑब्वियसली वो कराकस के थ्रू उन पुलिस वालों को निपटाना चाहता है, जिसके बाद हमें वो करप्ट पुलिस वाले दिखाए जाते हैं, जिन्हें अब कुछ लोगों ने कैप्चर करके इंटेरोगेट करना चालू कर दिया था। ऑब्वियसली वो लोग उस पैसे को ढूंढना चाहते हैं, जिसे शुरुआत में ड्राइवर चुरा कर भाग रहा था। तो पुलिस वाले बिना हेजिटेशन के बचा कुचा पैसा इन बैड गाइज को दे देते हैं, मगर बैड गाइज काफी ज्यादा अपसेट थे, क्योंकि अमाउंट चोरी की गई अमाउंट से भी काफी ज्यादा कम थी। तो ये बात सुनकर हमें एहसास हो जाता है कि ड्राइवर ने अपने चुराए गए पैसों को 2 जगह पर छुपाया हुआ था। एक जगह का हिस्सा पुलिस ने लूट लिया था और बाकी का पैसा अभी भी कहीं पर छुपा हुआ है, और उसी पैसे की तलाश ये लोग करना चाहते हैं। मगर पुलिस वालों को उस पैसे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो बैड गाइज को सोचकर अपने लैपटॉप पर वीडियो कॉलिंग ऑन कर देते हैं, जिसकी दूसरी तरफ फ्रैंक फाउलर नाम का आदमी था, जो कि बॉर्डर पर अमेरिका में काफी बड़ा ड्रग लॉर्ड था। तो वो उन पुलिस वालों से पूछताछ करने लगता है, मगर सच में इन पुलिस वालों को पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसके ऑर्डर्स पर एक पुलिस वाले को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मगर वो दूसरे वाले को मार पाते उससे पहले ही जावी के भेजे हुए गुंडे यहाँ आ जाते हैं, जो फ्रैंक के गुंडों को मार कर पैसे हथिया लेते हैं। मगर वास्कोज मरने से पहले जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं जल्द ही इन पैसों को हैंडओवर करने वाला था। तो फ्रैंक को समझ आ जाता है कि उसका पैसा
चावी के पास मौजूद है तो वो बदला लेने के लिए अपने आदमी मैक्सिको भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ यूएस कंसुलेट जैक को भी पैसों के बारे में पता चल चुका था, जो ड्राइवर से इन पैसों का सौदा करने लगता है कि अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ बाहर निकाल सकता हूँ। जो बात सुनकर ड्राइवर भी राजी हो जाता है, क्योंकि वो किड और उसकी मॉम को भी इस प्रिजन से बाहर ले जाना चाहता था। मगर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही कराकस के गुंडे यहाँ आ जाते हैं, जो ऑब्वियसली काम खत्म होने के बाद ड्राइवर को निपटाना चाहते थे। मगर तभी यहाँ पर फ्रैंक के भेजे हुए गुंडे भी आ जाते हैं, जिससे इन लोगों के बीच तगड़ी गनफाइट चालू हो जाती है, क्योंकि वो ड्राइवर को मारने से पहले एक दूसरे को निपटाना चाहते थे। मगर ड्राइवर काफी ज्यादा चालू था, जो मौका पाते ही फ्रैंक के गुंडों को ऊपर पहुंचा देता है, जिससे गन फाइट तो बंद हो जाती है। मगर इस गन फाइट में काफी सारे लोग मर चुके थे, जिस बात का पता जल्द ही मैक्सिकन गवर्नमेंट को लग जाता है, तो वो अपने आदमियों को भेजकर सभी बैड गाइज को कैप्चर करना चाहते थे। तो इस बात का पता चलते ही प्रिजन का वार्डन जावी के पास आ जाता है, जो जल्द ही जावी को इन्फॉर्म कर देता है कि इस प्रिजन पर रेड होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट इस प्रिजन के साथ साथ तुम्हारे गैंग को भी खत्म करना चाहती है। जो बात जानकर जावी की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि वो इस सब के लिए ड्राइवर को जिम्मेदार मानता आ रहा था। तो वो ड्राइवर को दोबारा से मारने के लिए रेडी हो जाता है, मगर ड्राइवर उसे रिवील कर देता है कि अब तुम फ्रैंक के दुश्मन बन चुके हो, जो किसी भी हाल में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर तुम मुझे आजाद करो तो मैं तुम्हारे लिए फ्रैंक का खून कर सकता हूँ। जो ऑफर जावी को पसंद आ जाता है, जो फेक पासपोर्ट बनाकर ड्राइवर को बॉर्डर पार यूएस में भेज देता है। मगर उसने अपने 2 आदमी ड्राइवर के पीछे लगा दिए थे, जो फ्रैंक के मरते ही ड्राइवर का खून करने वाले थे। मगर इस बारे में ड्राइवर को पहले से पता चल चुका था, जो बड़ी चालाकी से इन बैड गाइज को ऊपर पहुंचा देता है। जिसके बाद हमें फ्रैंक फाउलर दिखाया जाता है, जिसकी एक शिपिंग मैग्नेट के साथ मीटिंग चल रही थी। मगर ये मीटिंग पूरी हो पाती उससे पहले ही यहाँ पर जोरदार धमाका हो जाता है। ऑब्वियसली इस मीटिंग के बारे में ड्राइवर को पता चल गया होगा, जिसने इस मीटिंग प्लेस के साथ साथ फ्रैंक को भी ऊपर पहुंचा दिया था। तो ये काम पूरा होते ही ड्राइवर मैक्सिको लौट जाता है, जहां वो जैक के घर जाकर उसे कैप्चर कर लेता है। ऑब्वियसली जैक ने उसे धोखा दे दिया था, तो वो जैक को कूट काट कर इंटेरोगेट करने लगता है। मगर जैक तो ड्राइवर को ही टॉन्ट करने लगता है कि आज रात ही मैक्सिकन अथॉरिटीज उस प्रिजन पर रेड मारने वाली है, जहां पर उस प्रिजन को डिस्ट्रॉय करके सभी लोगों को कैप्चर कर लिया जाएगा। तो ये बात सुनकर ड्राइवर को समझ आ जाता है कि आज रात ही उस बच्चे का लिवर निकाल लिया जाएगा। तो वो जल्दी से जैक के क्रेडेंशियल लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जावी कमजोरी महसूस करने लगता है, तो वो अपने आदमियों को ऑपरेशन की तैयारी करने के ऑर्डर्स दे देता है, जिस बात का पता किड की मॉम को भी लग चुका था। तो वो बड़ी चालाकी से अपने बच्चे को एक जगह पर छुपा देती है, जिस बात का पता चलने पर बैड गाइज उसे टॉर्चर करने लगते हैं। मगर ये सब बच्चे से देखा नहीं जाता है, जो अपनी माँ को बचाने के लिए बाहर निकल आता है। तो जल्द ही ऑपरेशन की तैयारियां चालू हो जाती हैं, और इसी समय मैक्सिकन अथॉरिटीज रेड मारने के लिए रेडी हो चुकी थी। मगर ड्राइवर काफी ज्यादा चालू था, जो जैक के क्रेडेंशियल्स का यूज करके अंदर चला जाता है। ऑब्वियसली वो पैसों के साथ साथ किड को भी बचाना चाहता था। जल्द ही जावी के आदमी और पुलिस वालों के बीच गन फाइट चालू हो जाती है। ऑब्वियसली जावी के आदमी ऑपरेशन होने तक इन लोगों को बाहर रखना चाहते थे, मगर पुलिस वालों की तादाद कुछ ज्यादा ही थी, जो बड़ी आसानी से जावी के आदमियों को मार देते। वहीं ऑपरेशन रूम में डॉक्टर्स ने दोनों के पेट फाड़ दिए थे, जहां जल्दी किड का लिवर जावी के लगाया जाना था। मगर ये ऑपरेशन हो पाता उससे पहले ही ड्राइवर यहाँ आ जाता है, जो डॉक्टर्स को फोर्स करके बच्चे को ट्रीट करवाने लगता है। पर तभी यहाँ पर कराकस आ जाता है, जिसने किड की मॉम को कैप्चर कर लिया था। मगर ड्राइवर काफी ज्यादा चालू है, जो कराकस का ध्यान भटकते ही उसे गोलियों से भून देता है। साथ ही उसने जावी का भी हैप्पी बर्थडे कर दिया था, यानी अब सभी बैड गाइज का निपटारा हो चुका है। तो ये लोग हॉस्पिटल स्टाफ बन के बाहर जाने लगते हैं, जहां बच्चे की हालत खराब देखकर मैक्सिकन पुलिस उसे जल्दी से एम्बुलेंस तक पहुंचा देती है, क्योंकि वो इस इंसिडेंट में बच्चे को हर्ट नहीं करना चाहते थे। और इसी का फायदा उठाकर ड्राइवर जावी का सारा पैसा भी चुरा लेता है, यानी अब वो पैसों के साथ साथ बाहर निकलने में कामयाब हो चुके थे। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां ये तीनों जंकयार्ड चले जाते हैं, जिसके अंदर ड्राइवर की कार मौजूद थी।
तो ड्राइवर अपनी कार का बोनट काट के कुछ बैग्स निकाल लेता है। ऑब्वियसली उसने बाकी का पैसा अपनी गाड़ी में छुपा दिया था। तो ये सब देखकर किड की मॉम स्माइल करने लगती है, जिसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहां पर ड्राइवर अपनी फैमिली के साथ मौज मस्ती कर रहा था। साथ ही ड्राइवर को न्यू वाइफ और बेटा मिल चुके थे, तो वो लोग बाकी की जिंदगी साथ गुजारने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।